हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वॉइस पढ़ा था। आज के वीडियो में भी हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा था वो ऐसे नॉर्मल सेंटेंस था। अभी हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होगा। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब कोई ऐसा वाक्य जिससे आदेश, सलाह तथा अनुरोध का बोध होता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम लोग उसको पैसिव में बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, शट द विंडो। विंडो मीन्स क्या होता है, खिड़की। शट मीन्स होता है बंद करना। खिड़की बंद करो, इसका मीनिंग होगा खिड़की बंद करो। तो इसको देखिए अब पैसिव में हमें चेंज करना है। सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव। इसमें क्या क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, एडवाइस आएगा और रिक्वेस्ट आएगा। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसमें क्या हो रहा है। ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो खिड़की बंद करने की बात हो रही है ना। तो खिड़की बंद करने के लिए हम लोग किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं। एडवाइस मैक्सिमम तो नहीं देना है। मान लीजिए अगर आप रूम में बैठे हुए हैं, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, तो आप जाते समय उसको बोल देंगे कि खिड़की बंद कर दिए। तो यहाँ पे हम एडवाइस नहीं दे रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या ऑर्डर देकर भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब ऑर्डर दिया जाएगा किसी काम में, ऑर्डर का जब बोध होता है, तो उसको पैसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर देखिए मैंने लिखा है। जब भी ऑर्डर का बोध होगा तो वहां पे सबसे पहले हमें लेट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, जो भी सेंटेंस रहेगा उसका सब्जेक्ट, फिर बी का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। यहाँ पे देखिए शट द डोर, शट मीन्स बंद करना होता है, ये वर्ब है, और द विंडो ये क्या है, सब्जेक्ट। तो इसको पैसिव में करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मैंने बताया कि क्या है, द विंडो। तो ये हो जाएगा लेट द विंडो। उसके बाद बी का यूज करना है तो हो जाएगा बी, और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे सट है, सट का थर्ड फॉर्म भी सट ही होता है। तो ये हो गया लेट द विंडो भी सट। ये पहला सेंटेंस है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी। इसका मतलब होगा कि एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पे भी ऑर्डर दिया जा रहा है। अब इसको भी पैसिव बनाने के लिए इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, लेट। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब ब्रिंग मीन्स लाना, ये वर्ब है, और ये टोटल जितना बच रहा है ये सभी क्या है, सब्जेक्ट में आएगा। तो ये हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब्जेक्ट तो हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करना है। तो यहाँ हो गया बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, प्लीज ओपन द डोर। प्लीज ओपन द डोर। अब देखिए ये प्लीज आ गया, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज का यूज कब करते हैं, जब हमें रिक्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे प्लीज आ जाने से हमको पता चल गया कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज कब करेंगे, जब ऑर्डर दिया जाएगा। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट करने में बहुत कुछ नहीं करना होता है। रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो इसको पैसे में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो लिख लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड ये लिख लेंगे। उसके बाद टू का यूज करेंगे। फिर ये प्लीज जो है ना, इसको हटा दिया जाता है क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया है यू आर रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्टेड रहेगा, और प्लीज को हटा देंगे हम लोग। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या करेंगे, प्लीज को हटाने के बाद जो भी बचेगा सेंटेंस उसको वैसे ही लिख लेंगे। तो क्या बचा है, ओपन द डोर। हो गया, ये पैसिव में हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लीज आ जाने से हमको पता चल गया है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कोई आदेश भी दे सकता है कठिन परिश्रम करने के लिए। जैसे पापा हो गए, तो आपके सर हो गए, तो डांट कर बोल देंगे, तो वहां पे आदेश दिया जा रहा है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे एडवाइस भी दिया जा सकता है कठिन परिश्रम करने के लिए। तो आदेश वाला तो एग्जाम्पल लोग देखें, इसको एडवाइस के लिए करेंगे। तो देखिए जब जब रिक्वेस्ट किया जाएगा या एडवाइस दिया जाएगा, तो रिक्वेस्ट करने के लिए जैसे हमने लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू। एडवाइस का भी जब बोल होगा तो भी हम लोग यही लिखेंगे यू आर। अब रिक्वेस्टेड की जगह पे क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड टू। उसके बाद सेंटेंस जो है उसको लिख लेंगे।
वर्क हार्ड, ये हो गया आपका पैसिव। नेक्स्ट देखिए क्या है, गेट अप अर्ली, ये भी सेम सेंटेंस है, यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, हो गया ये। तो ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस थे, इनका हम लोगों ने पैसिव बनाया है। अब आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो आपके पिछले वर्ष के एग्जाम में आया हुआ है। अभी इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2022 में जितने सेंटेंस आए थे उसका पैसिव बनाया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग देखेंगे वो उससे भी पीछे के वर्ष में जो एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में आया, आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, उसको हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ देखिए, ये इन सभी सेंटेंस को देखिए, ही प्लेज अ मैच, इसको पैसिव में करना है। तो पैसिव में करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो भी सेंटेंस है उसका हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। ही क्या है, सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब, और अ मैच क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। पैसिव में करने के लिए ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है ये क्या हो जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट, यही सबसे पहले लिखना है। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा अ मैच। इसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस पहले पहचानेंगे कौन सा है, तो टेंस पहचानने के लिए क्या करना है, वर्ब को देखना है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब तो आया नहीं है, मेन वर्ब है प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना। तो मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, तो एस या आई एस कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पैसिव बनाते समय अगली टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट यहाँ पे अ मैच है, अ मैच के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लिखेंगे, इज। तो अ मैच इज। वर्ब प्ले है, हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो अ मैच इज प्लेड, बाय का यूज करना है, और जो इसका सब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे लिखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव प्लेस तो क्या होता है, हिम। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, महेश रॉट अ लेसन। यहाँ पे देखिए महेश क्या है, सब्जेक्ट है, रोट हमारा यहाँ पे वर्ब है, और अलेसन क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव का ये सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा अलेसन। फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सेंटेंस सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। ये कौन सा टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाता है, सेकंड फॉर्म। तो उसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का अगला टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज या वर। प्लूरल सब्जेक्ट साथ वर का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेसन वॉज। फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे रोट आया है तो फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन। तो ये हो जाएगा रिटेन, बाय का यूज करना है, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, a lesson was written by Mahesh। नेक्स्ट देखिए क्या है, आई हैव लर्नड अ लेसन। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, और हैव हेल्पिंग वर्ब है, लर्न मेन वर्ब है, और ये अ लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट। पैसिव का ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अ लेसन। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें आया है हैव। हैव कौन से टेंस में आता है, तो जब हम लोग टेंस पढ़े थे तो आपको पढ़ाया गया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और है, और वर्ब का वहां पे कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। जब हमको पैसिव में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इनके साथ बीन ऐड हो जाएगा, हैज बीन या हैव बीन। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हैज बीन। तो ये हो जाएगा अ लेसन हैज बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पहले से ही है तो वही लिख लेना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, बाय का यूज करना है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो पैसिव का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस हमें यहाँ पे लिखना है, तो क्या होता है, मी। नेक्स्ट देखिए, आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल। तो अब यहाँ पे देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट, नो क्या है, नो क्या है, वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और ये अदर वर्ड में आएगा। तो इसको जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो इसका सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, तो हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, टेंस पहचानिए, नो आया हुआ है ना, नो आया है मतलब ये कौन सा टेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब तो आया नहीं है। यस या यस लगता है कब, जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यस या यस हम लोग कब लगाते हैं, जब वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है,
सिंगुलर रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए यस यस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज। वर्ब क्या है, नो, नो का थर्ड फॉर्म नून। ही इज नोन बाय का यूज करना है, उसके बाद क्या लिखना है, आई। आई क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो भी। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको वैसे ही लिखेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अभी कुछ और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, डू यू लव मी, डू यू लव मी। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब वाक्य में सबसे पहले आया हुआ है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो अभी तक जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाना है, केवल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, तो पैसिव में भी हम लोग चेंज करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब ही आ जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए टेंस बचाने कौन सा है, डू यू लव मी। टेंस कौन सा है, डू आया, हेल्पिंग वर्ब डू किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब पैसिव करते समय भी पहले ही लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका क्या है, एक्टिव वॉइस का मी, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। और आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिखते हैं, एम। आई के साथ क्या लिखा जाता है, एम। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आया था इसलिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेना है, सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद क्या कर रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा एम आई लव, बाई का यूज करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन। तो एम आई लव बाई यू। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही वॉज हेल्पिंग महेश, ही वॉज हेल्पिंग महेश। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, महेश, महेश को लिख लेते हैं। फिर क्या करना है, टेंस देखना है, टेंस कौन सा है, वॉज, और वर्ब में आईएनजी लगा है। वो हेल्पिंग वर्ब वॉज है और वर्ब में क्या है, आईएनजी, मतलब कौन सा टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो जब भी देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब वही लिखेंगे, केवल उसके साथ क्या ऐड कर लेना होगा, बीइंग। तो ये क्या हो जाएगा, महेश वॉज बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब हेल्प है, हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड। फिर बाय का यूज कर लेना है और क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, he, हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, सेम यही सेंटेंस है, उसी तरह सेम सेम है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो ये हो जाएगा हिज। अब इज आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी लगा है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो अभी बताए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब हम लोग वही लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें बीइंग को ऐड कर लेंगे, बीइंग। तो ये क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर इज बीइंग। फिर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय का यूज करना है और क्या करना है, सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बना लेना। तो सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव का ही, पैसिव बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, तो ही। तो आज हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाया है और आपके पिछले वर्ष की एग्जाम में जो जितने भी सेंटेंस आए थे उनका बनाया है। तो आई होप आपको ये सभी सेंटेंस समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।